पिछली वीडियो में हमने तकसीम करने का एक अलग तरीका देखा था, जहां हम बहुत ही बड़े नंबर भी इस्तेमाल कर लें तो भी मसला नहीं होगा। तो क्यों ना इस बार हम एक बहुत बड़ा नंबर इस्तेमाल करके देखते हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, हम साथ ही उसको हल करेंगे और हल करने के बाद कहेंगे अरे ये तो बहुत ही आसान था भाई, इससे भी बड़ा नंबर लाओ। खैर, इतना चौड़े भी नहीं होते। पहले नंबर पे आते हैं। हमारा नंबर क्या है? ओए होए होए, हमारा नंबर है भाई 98,73,952। और इसको हम तकसीम कर रहे हैं 291 से। अब आप कह रहे होंगे भाई, हमें अभी इतने कम पारे बताए और 291 का पारा करने चले। तो इससे भी घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसको साथ मिलके करेंगे। भाई पारा करना है ना, तो पारे में हम पहले तो एक बड़ा आसान नंबर लिख लेते हैं अपने लिए। वो ये है कि 291 को अगर हम एक से ज़र्ब दें तो 291 ही बनता है। तो एक तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास क्या है कि भाई 291 को 10 से ज़र्ब देंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2910। बस ये आगे सिफर लगाने से आ गया। अब हमें पारों में 1 से लेके 10 तक कोई भी दो और नंबर देखने हैं। तो इस दफ़ा कुछ अलग नंबर लेते हैं। हम ले लेते हैं एक 291 को 3 से ज़र्ब दिया जाए तो क्या होगा, और 291 को 6 से ज़र्ब दिया जाए तो क्या होगा। ये दो जो नंबर हैं ये हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, बाकी के पारों में जो नंबर आते हैं वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ ये दो और ये वाले दो। तो पहले 291 बाई 3 निकाल लेते हैं भाई। 291 है, इसको हमें 3 से ज़र्ब देना है तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3 को 1 से ज़र्ब दिया तो 3, 3 को 9 से ज़र्ब दिया तो 27, 2 इधर आ गया। फिर 3 को 2 से ज़र्ब दिया तो 6, 6 में 2 जमा किया तो 8। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास नंबर 873। अब हमें देखना है 291 को हम ज़र्ब देंगे 6 से। तो 6 से अगर हम ज़र्ब देने जाएँ तो 6 को 1 से ज़र्ब दें तो 6, फिर 6 को 9 से ज़र्ब दें तो 54, और 5 इधर आ गया। 6 को 2 से ज़र्ब दिया तो 12, 12 में 5 जमा किया तो 17, 1746। तो वही हमने ये चार नंबर इस्तेमाल करने हैं अब। तो अब बड़े नंबर पे आ जाते हैं। ये है 98 लाख। तो 98 लाख के आसपास का नंबर है, तो इनमें से कौन सा नंबर बन सकता है? इसके अगर हम पहले तीन नंबर देखें जो कि है 987, तो 987 के आसपास तो हमारे पास ये आ रहा है 873। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं और बाकी के नंबर के लिए हम सिफर लगा देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने 291 को 3 से नहीं बल्कि इसके आगे 4 सिफर लगा देंगे। 30,000 से हमने ज़र्ब दिया है। पहला नंबर आ गया हमारे पास। अब हमने इसको यहाँ घटाना है। तो वही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से सिफर हटाया तो 2, 5 से सिफर हटाया तो 5, 9 से सिफर हटाया तो 9, 3 से सिफर हटाया तो 3, 7 से 3 घटाया तो 4, 8 से 7 घटाया तो 1, और फिर 9 से 8 घटाया तो फिर से 1। हमारे पास आ गया भाई 11,43,952। अब हम फिर से इसके पहले तीन नंबर अगर देखें तो 114 है। 114 से कम तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब हम इसके पहले चार नंबर देखेंगे जो कि इसको बना देगा 1143। तो 1143 के आसपास फिर से हमारे पास ये 873 ही आ रहा है। 873 हम लिख देंगे और इसके आगे अब बाकी जगह पे सिफर लगा देंगे। हमने कितने सिफर लगाए? हमने 3 सिफर लगाए। इसका मतलब हमने इसको ज़र्ब दिया है 3000 से। तो फिर से हम घटाते हैं। 2 से सिफर कम करेंगे तो 2, 5 से सिफर कम किया तो 5, 9 से सिफर कम किया तो 9, ये ऐसे ही आ गया। 3 से 3 कम किया तो सिफर, 4 से 7 कम नहीं हो सकता, 7 बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे हम इसको काट के उधार ले लेंगे। ये कट के हो जाएगा 14 और ये कट के हो जाएगा सिफर।
14 से 7 कम करें तो 7, फिर उसके बाद यहाँ 10 रह गया और इससे 8 कम करना है तो 2। अब हमारे पास आ गया 2,70,952। अभी भी बड़ा नंबर है। तो अब अगर हम इसके पहले 3 नंबर देखें तो ये 270 है, और 270 तो कोई भी नंबर हमें नहीं दे रहा, तो हम 4 नंबर देख लेंगे, वो है 2,709। इसके हिसाब से हम इस नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये नंबर इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे 1,746, और इसके आगे बाकी की जगह पे हम सिफर लगा देते हैं। तो हमने कितने से ज़र्ब दिया, हमने इसको दिया 6 और 2 सिफर लगे तो 600। ठीक है जी। अब हमें इसका जवाब निकालना है। ये तो ऐसे ही आ जाएगा 2, फिर 5 से सिफर कम करें तो 5, 9 से 6 कम करें तो 3, फिर सिफर से 4 कम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, उधारी आ जाएगी। ये कट के 6 हो जाएगा और ये कट के 10 हो जाएगा। तो 10 में से अगर 4 कम करें तो 6। यहाँ फिर से वही सूरत हाल है, 6 7 से छोटा है, तो यहाँ पे ये कट के एक उधार इधर दे देगा। 16 से 7 कम करेंगे तो 9, और फिर 1 से 1 क्या कम करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं बचेगा, हमारे पास यही बचेगा 96,352। अब हमें इसके हिसाब का नंबर देखना है। तो यहाँ पे हम पहले 3 नंबर देखें तो 963, और यहाँ पे ये पहले 3 नंबर इसके काम आ रहे, तो अब ये फिर से इस्तेमाल हो जाएगा। हम इसके नीचे लिख देंगे 873, और फिर हम 2 सिफर लगा देंगे। अब हमें इसको घटाना है, और हमने कितने से 291 को ज़र्ब दिया है, हमने दिया है 3 और 2 सिफर लगे, इसका मतलब 300। 2 से सिफर कम किया तो 2, 5 से सिफर कम किया तो 5, 3 से 3 कम किया तो सिफर। अब यहाँ फिर से वही सूरत हाल आ गई, 6 से 7 नहीं हो सकता, तो हम 9 से उधार लेंगे, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा कट के 16। 16 से 7 कम किया तो 9, और यहाँ 8 से 8 तो कम हो नहीं सकता, तो हमारे पास आ गया 952। अब हमारे पास जगह थोड़ी कम हो रही है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास सवाल हल करने की मज़ीद जगह बन जाए। अब आ गए हम 952 पे। इसके लिए हम कौन सा नंबर देख सकते हैं, ये वाला नंबर फिर से आ गया भाई, यही नंबर चल रहा है हमारे पास। तो अब हम फिर से 873 को इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ एक सिफर लगाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि हमने इसको ज़र्ब दिया है 291 को 30 से। तो अब इसको अगर हम घटाने जाएं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2 से सिफर कम किया तो 2, 5 से 3 कम किया तो 2, फिर सिफर से 7 कम नहीं हो सकता, तो उधारी लेनी पड़ेगी। ये कट के हो जाएगा 8, और ये कट के हो जाएगा 10। 10 से 7 कम करें तो 3, यहाँ 8 से 8 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारे पास आ गया 322। 322 को देखें तो अब हम आ जाते हैं अपने पहले नंबर पे, 291। 291 ही यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही। इसका मतलब हमने इसको 1 से ज़र्ब दिया, और हमारे पास क्या बचेगा भाई, हमारे पास बच जाएगा 2 से 1 कम किया तो 1, 2 से 9 कम नहीं हो सकता, तो ये उधार जाएगा, और ये कट के 12 हो जाएगा। तो 12 से 9 कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो ये हमारा हो गया बकाया। ये है हमारा बकाया। अब हमारा जवाब क्या हुआ, हमारा जवाब हुआ ये सब, इनको हमें आपस में जमा करना है। इन सब को हम आपस में जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे अलग से, या इधर ही कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इसको अलग से कर लें, ताकि एक तरीके से जवाब की भी थोड़ी इज्जत होती है, तो अलग से लिखा जाए तो अच्छा लगेगा ना। तो जवाब हमारा हो गया भाई 30,000। 30,000 में हम जमा करने गए मज़ीद 3,000, फिर 3,000 में हम जमा करने गए 600,
फिर 600 के बाद 300, फिर 300 के बाद 30 और फिर 30 के बाद 1। इन सब को हमें जमा करना है। तो भाई यहाँ तो सब आ गए सिफर और एक, तो एक आ गया। फिर यहाँ पे सब आ गए सिफर और तीन, तो तीन आ गया। फिर यहाँ पे सिफर, 6 और 3, तो जमा होके 9 आ गया। और यहाँ पे सिर्फ 3 था, इधर भी 3 था, तो ये 3 आ गया और ये 3 आ गया। ये हो गया भाई हमारा जवाब, 33,931। तो भाई ये है हमारा जवाब। अब देखें, ये मत भूलें कि हमारे पास नंबर बहुत बड़ा था और उसको एक और बड़े नंबर से हम तकसीम करने जा रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर निकाले पारे से। भाई ये वाले नंबर को तो मैं नहीं गिनूंगा, ये और ये, क्योंकि ये तो हर पारे में हमें पता ही होता है। हमें सिर्फ 2 और नंबर चाहिए होते हैं और इससे हम ये सवाल कर सकते हैं पूरा। हम चाहें तो कोई एक नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन उससे हमारा ये काम थोड़ा और लंबा हो जाएगा। तो ये तरीका ऐसा तरीका है जिससे आप हर किस्म का तकसीम का सवाल हल कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है।